हम कि जब कोरोना के हवाले से सूरत हाल से बात कर रहे होते तो हमेशा ये बात कर रहे थे कि जब बच्चों को कोरोना से कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन ये तासुर, ये नैरेटिव जो है ये बिल्कुल गलत साबित हो रहा है, क्योंकि वो बच्चे जो कि इनको कोरोना होता है वो कोरोना से सफ़र भी कर जाते हैं, वो एक और खौफनाक बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं जिसको कावासाकी सिंड्रोम कहते हैं। और कावासाकी सिंड्रोम जो है वो 6 साल से कम उम्र के बच्चों को होता है। इसमें बच्चों की जो दिल की शरियानी हैं वो फूल जाती हैं, जिसके बच्चे के जो ग्लैंड्स हैं वो फूल जाते हैं और इसमें बीमारी में आके बच्चे कोमा में भी चले जाते हैं। और अभी रिसेंटली तो एक बच्चे की डेथ भी हुई है लाहौर में कावासाकी सिंड्रोम की वजह से। जनाब, इस बीमारी के केसेस लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल से सामने आना शुरू हुए हैं, लेकिन उससे पहले जो सेहत के माहिरीन हैं उनका कहना है कि ये डिज़ीज़ के केसेस कराची से भी रिपोर्ट हुए थे। डॉक्टर मसूद तारिक हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि क्या है ये बीमारी कावासाकी सिंड्रोम, किन बच्चों में होती है? कोविड-19 जिन बच्चों पे ज़्यादा असर करता है उन बच्चों पे सामने आती है या कोविड-19 से जो बच्चे बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक होते हैं उन बच्चों में आती है? देखिए, पहली बात तो ये कि कावासाकी डिजीज़ कोई नई बीमारी नहीं है। ये एक्चुअली पिछले 30-40 साल से रिपोर्ट हुई थी, ये सबसे पहले जापान से। तो ये जो पर्टिकुलर सिंड्रोम जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो कि कोविड-19 के बाद हो रहा है, इसको हम कावासाकी डिजीज लाइक सिंड्रोम कहते हैं। ये एग्जैक्टली कावासाकी डिजीज नहीं है, ये उससे मिलती जुलती बीमारी है जो कि उन बच्चों में हो रही है जिनको या तो कोविड-19 के सिम्टम्स हुए या जो कम्प्लीटली एसिम्प्टोमेटिक रहे, लेकिन कोविड के एक्सपोजर से 2 से 6 हफ्ते के बाद इन बच्चों में कुछ खास अलामात डेवलप होती हैं जिसकी वजह से इस बीमारी को कावासाकी डिजीज लाइक सिंड्रोम कहते हैं, या जो ज़्यादा इसका कॉमन नाम है वो मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन है। और जब हम मल्टी सिस्टम की बात करते हैं तो उससे मुराद ये कि जिस्म के एक से ज़्यादा ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, फेलियर की तरफ जा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, आपने अलामात के हवाले से बात की, बहुत सारे पेरेंट्स हमें देख रहे हैं, वो भी जानना चाहेंगे, हम भी जानना चाहेंगे कि वो ऐसी कौन सी अलामात हैं जो कि बच्चों में ज़ाहिर होना शुरू होते हैं जहाँ पर पेरेंट्स अलर्ट हो जाएं? देखिए, जहाँ तक अलामात का ताल्लुक है तो सबसे इम्पॉर्टेंट अलामत इसमें बुखार है। एक बच्चा जो कि या कोरोना से मुकम्मल रिकवर हो चुका है या जिसका एक्सपोजर था, सडनली उसको हाई ग्रेड टेम्परेचर होना शुरू होता है। बुखार के साथ अक्सर इन बच्चों को पेट में दर्द होगा, वॉमिटिंग या उल्टी आ सकती है, दस्त हो सकते हैं। बाज़ बच्चों का कॉन्शियस लेवल या उनको होश में थोड़ी सी कमी महसूस होना शुरू होती है। लेकिन 3-4 अलामात जो इसके साथ आती हैं, उनकी आंखें सुर्ख हो जाती हैं और दोनों आंखें सुर्ख होती हैं। उनमें से कोई डिस्चार्ज तो नहीं होता लेकिन रेडनेस आ जाती है। इन बच्चों की स्किन के ऊपर, खासतौर पर ट्रंक के ऊपर सामने रैश आ जाती है। और कुछ बच्चों में हम देखते हैं कि उनके होंठ और जुबान भी सुर्ख हो जाती है और उनकी जो नेक के ग्लैंड्स हैं वो स्वेल कर जाते हैं। तो ऐसे बच्चे खुदा न खास्ता अचानक उनका ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर सकता है, और अगर उनका ब्लड प्रेशर ड्रॉप करता है तो वो बच्चे शॉक में चले जाते हैं, और अगर इन टाइम उस वक्त उनकी तशखीस ना हो तो खुदा न खास्ता ये बच्चे के लिए डेंजरस हो सकता है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि क्या इस बीमारी के दौरान बच्चों के जिस्म पे कोई सूजन भी नमूदार होती है? क्योंकि कई हमने पेरेंट्स से ये शिकायत सुनी है, कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जिनसे शिकायत सामने आई है कि उनके बच्चे कोरोना से रिकवर होने के बाद उनके जिस्म पे सूजन नमूदार हुई है। क्या इसका उससे कोई ताल्लुक है? जी, जिस्म से सूजन आना आम तौर पर और चीज़ों की अलामत होती है कि अगर आपको जिगर पे इफेक्ट हुआ है या किडनी पे इफेक्ट हुआ है। जो कावासाकी डिजीज में सूजन आती है वो हाथ और पाँव पे आती है कि इनके हाथ स्वेल हो जाते हैं, पाँव स्वेल हो जाते हैं, और ये शुरू में होता है। जब ये बीमारी थोड़ी सी आगे चलती है तो फिर उनकी स्किन पील ऑफ होना शुरू होती है, जो कि हाथों से भी हो सकती है और पाँव से भी हो सकती है। लेकिन जो पूरे जिस्म की स्वेलिंग है वो जनरली कावासाकी लाइट सिंड्रोम की अलामत नहीं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये जो कावासाकी जो लाइट सिंड्रोम है, क्या ये जानलेवा बीमारी है? क्या इसका कोई क्योर है? और कितने साल के बच्चों को ये हो सकता है और कितने साल के बच्चे रिकवर कर सकते हैं इससे? 2-3 चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये है कि ये इसमें स्केयर में इसलिए नहीं क्रिएट करना चाहूँगा कि ये मुकम्मल तौर पर काबिल इलाज है। देखिए, कोविड-19 या कोरोना इटसेल्फ एक वायरस है जिसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन ये जो कावासाकी डिजीज लाइक सिंड्रोम है ये बॉडी का एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स है वायरस के अगेंस्ट, जिसकी वजह से ये तमाम अलामात जाहिर होती हैं। तो इसका इलाज मौजूद है। ऐसे बच्चों को अगर हम इन टाइम तशखीस करें तो इनको हम IVIG, स्टीरॉइड्स, डिस्प्रिन, ऐसी दवाइयाँ मौजूद हैं जो अगर इनको इन टाइम की जाए तो ये बच्चे मुकम्मल तौर पर रिकवर कर सकते हैं। अगरचे जैसे आपने सवाल पूछा कि क्या खुदा न खास्ता ये बच्चे के लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है, तो उसका जवाब तो यही है कि हाँ, ये हो सकता है, लेकिन
वो तभी होता है जब बच्चे लेट प्रेजेंट करते हैं, पहले पता नहीं चलता, और अगर खुदा ना खास्ता शॉक में या मुकम्मल बेहोश हालत में जब बच्चा आता है तो उस वक्त ज़ाहिर है बच्चे को बचाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर जल्दी तशखीस हो जाए तो ये मुकम्मल तौर पर काबिल इलाज, जल्द तशखीस हो जाए तो मुकम्मल तौर पर काबिल इलाज है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हमारे मसूद तारिक साहब, मसूद सादिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, बता रहे थे इस हवाले से। बड़ा क्रूशल है ये स्कूल्स खुलने के फैसले के हवाले से, और ऑब्वियसली अब चूंकि हम उसके बहुत नज़दीक पहुँच चुके हैं तो डेफिनेटली इस हवाले से बात होनी चाहिए।